बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन पोटा जो है उसकी रेसिपी। तो ये मैंने बड़े आसान तरीके से इसको बनाती हूँ और मैं इसमें साथ में ये भी बताऊँगी कि किस तरह इनकी सफाई की जा सकती है। अक्सर लोग वो कहते हैं कि इसमें से स्मेल आती है, तो स्मेल को ख़त्म करने का जो तरीका है वो भी शेयर करूँगी। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और बहुत ही नरम बनते हैं इस तरह से। तो 5 मिनट में तकरीबन ये जो है जल्दी ये तैयार हो जाते हैं। इनकी सफाई का है जो थोड़ा सा वो पेचीदा काम है, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले कि किस तरह से इसकी जो सफाई है उसका मैं करती हूँ। बड़े ही ये मज़े के बनते हैं, सिंपल सी रेसिपी है, आसान से जो है तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो ये 1 किलो जो है वो मैंने लिए हैं चिकन के पोटे, और इसको मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। एक पीस के एक पोटे की जो 4 पीस जो है उसकी मैं कटिंग करूँगी। मैं इसको एक एक करके जो है आहिस्ता आहिस्ता इनकी कटिंग जो है वो कर लूँगी। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। इनके ऊपर एक येलो कलर की लेयर होती है, वो जो शॉपकीपर से कहें तो वो भी अच्छी तरह से इसको साफ़ कर देता है, अदरवाइज़ आप खुद भी कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद मैं इसको जो है लगा दूँगी सिरका। कोई भी जो है ब्रांड का सिरका आप लगा सकते हैं, पंसारी की दुकान से मिलता है, वो वाला सिरका भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो ख़ास इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, आटा शामिल कर रही हूँ। जो गंदम का आटा होता है, मशीन का या गंदम का या जो भी आप घर में आटा इस्तेमाल करते हैं, वो इसमें तकरीबन बड़े बड़े 2 चम्मच जो मैं आटे के डाल दूँगी। सिरका और आटा लगाऊँगी मैं इनको। 10-15 मिनट के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मल के तो इसको मैं साफ़ करूँगी। देखिए कितने अच्छे साफ़ हो गए हैं ये, बिल्कुल स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मैं इनको बनाऊँगी प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में बहुत ही जल्दी 5 मिनटों में ये बन जाते हैं। तो ये मैं शामिल कर दिए इसमें सारे पोटे जो हैं वो। उसके बाद मैंने 3 बड़े-बड़े प्याज जो थे वो लेके काट लिए हैं, 2 बड़े-बड़े टमाटर, 5-6 सब्ज़ मिर्चें, और जितनी ग्रेवी आपको अच्छी लगती है आप उसके मुताबिक इसमें ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इससे मसला नहीं है। आपको अगर ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप 1-2 प्याज और ज़्यादा डाल दें, टमाटर एक ज़्यादा डाल दें, तो मैं इस हिसाब से इसमें शामिल करती हूँ। अदरक जो है उसको मैंने अलग से चॉप कर लिया था, क्योंकि अदरक जो है वो इसको ऐसे शामिल नहीं कर सकते। ये तमाम जो है साबुत गरम मसाले, इसमें 2-3 लौंग हैं, ज़ीरा और दालचीनी और मोटी इलायची, वो मैं साथ ही शामिल करूँगी। इससे ये है कि खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच धाना मिर्चें और 1 चम्मच हल्दी जो है वो मैं साथ शामिल कर दूँगी। 1 गिलास मैं इसमें पानी जो है वो शामिल करूँगी, क्योंकि जब विसल लगवाते हैं तो फिर हमारे जो हैं गोश्त हो या जो भी हो वो स्वाद नहीं लगता। तो पानी 1 गिलास जो है शीशे का, एक ही साइज़ होता है तकरीबन इनका, यहाँ एक बड़ा कप जो पानी को डाल दें। तो मैं इसको 5 मिनट के लिए जो है विसल दूँगी। तो इसको देखेंगे आपके बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं इस तरह से। कढ़ाई में ऐसे मुझे थोड़े से लगता है कि जैसे इनमें कसर रह गई है, तो इसमें मैं इनको थोड़ी 5 मिनट की जो है वो विसल लगवा लेती हूँ, जिसकी वजह से ये बड़े ही सॉफ्ट बनते हैं और मज़े के लगते हैं। तो ये देखिए सारा जो है हमारा गल चुका है, पोटे भी बिल्कुल नरम हो गए हैं। इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इसको थोड़ा सा पानी को खुश्क करूँगी और मैं इसमें हल्की जो आंच है वो नहीं रखेंगे, थोड़ी तेज़ आंच शुरू में रखेंगे, फिर बाद में इसकी आंच जो है वो हल्की कर देंगे। इसमें मैं ऑयल शामिल किया है। आप भी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। आधा किलो है तो उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 किलो है तो इसलिए कि मैं 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है। सूखा धनिया इसमें मैंने डाला है, और जो है काली मिर्च, जो बारीक पिसी हुई काली मिर्च मैं घर में ही पीसती हूँ, आप भी घर में इसको पीस सकते हैं। और ये मिक्स गरम मसाला, ये सारे मसाले जो होते हैं 12 उनको मिक्स करके ये बनता है। तो इंशाल्लाह मैं जल्द इसकी रेसिपी जो है वो भी शेयर करूँगी आपके साथ कि किस तरह से इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये मिक्स गरम मसाला बनता है, ज़बरदस्त फ्लेवर देता है हर खाने को। हर जो है शख्स ख़ानदान में आपसे पूछेगा जो भी खाएगा कि भाई ये आपने क्या डाला है इसमें। बाज़ार के मसाले तो मैं बाज़ार के मसाले बिल्कुल यूज़ नहीं करती, मैं घर में ही सारे मसाले जो हैं वो पीसती हूँ।
तो ये हमारे बन के बहुत ही अच्छे मज़ेदार जो है वो रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो यार आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, तो फीडबैक भी ज़रूर दिया करें आपको कैसी लगी है रेसिपी, और ट्राई करते हैं तो वो भी बताया करें कि आपने भी ट्राई की या कैसी लगी आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ट्राई ज़रूर करें और फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। तो मैसेज ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।